कुंभ में डुबकी लगाने को आतुर श्रद्धालु क्या यू टर्न लेंगे? 3-3 दिनों से जो लोग फंसे हैं, क्या वे कोई पुनर्विचार करेंगे? यह बड़ा यक्ष प्रश्न है। आप लोग प्रयागराज नहीं जा पाएंगे। आज भी प्रवेश बंद है, हो सकता है कल भी बंद रहे। तो आप लोग सभी यहाँ से यू टर्न लीजिए, यू टर्न लेकर के वापस जाइए। प्रयागराज की ओर कोई भी गाड़ी नहीं जा पाएगी। गोरखपुर से चले हैं, अभी प्रयागराज झूंसी भी नहीं पहुंचे हैं। इस ऐतिहासिक जाम में हम लोग 3 दिन से यहाँ बस में बिना खाए पिए पड़े हैं। मछली शहर के कुछ अच्छे लोग थे जो कुछ हम लोगों को खिचड़ी, चाय, पानी, बिस्किट इत्यादि सेवा बढ़िया सेवा की है मछली शहर के लोग। सरकार की व्यवस्था और सरकार की व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। कोरोना से भी बदतर स्थिति है। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। एक बड़ा सवाल है कि जिस समय वीवीआईपी कल्चर की वजह से महाकुंभ पॉलिटिकल कुंभ में तब्दील हो गया है, उसमें ये सारी तबाही और त्रासदी की जो कहानियां हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फिलहाल यह जो नक्शा है अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि योगी जी का जो दावा था कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है, वह इंतजाम किस तरह से इलाहाबाद के तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट तो कर ही रहा है। लाखों की संख्या में वाहन और लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। 5 दिन से एक जगह सिर्फ घाट पे जाके नहाने के लिए ये बेवकूफ बना रहे हैं। प्रशासन सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं, कोई किसी को सही मार्ग नहीं बताता है, ना पुलिस वाले ना प्रशासन वाले, सिर्फ इधर उधर भेजते रहते हैं। मर्जी आए जब गेट बंद कर देते हैं। बोट क्लब पे 8 किलोमीटर पैदल चलाने के बाद उन्होंने पर्ची काट दी बोट क्लब की, और उसके बाद वो पर्चियां फाड़ के फेंकनी पड़ी। दादागिरी, बदतमीजी, बिल्कुल प्रशासन एकदम बेवकूफ बना रहा है। खाली बस ऊपर से हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्नान करते हैं, वीआईपी कल्चर पे वो हो जाता है। जनता सब परेशान हो रही है, ना गाड़ी मिल रही ना घोड़े मिल रहे। 500 रुपए लोग मोटरसाइकिल वाले मांग रहे हैं। आप कितना पैदल चल के आ रहे हैं? हम जो 20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। अब पढ़े लिखे नालायक है, माता पिता को 1 गिलास पानी देते हैं जीवित में, माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। बहुत भीड़ है सुबह से यहाँ पर। ये देखिए पीछे लगातार लोगों का सैलाब जो है कुंभ में उमड़ना जारी है। सुबह का घूम रहे हैं, 25 किलोमीटर चल रही है और घुमा ही रहे हैं। सुबह 5 बजे का चल रहा हूँ, अभी तक ये मालूम नहीं चल रहा कि संगम पे पहुँचेंगे कैसे। रास्ता बंद किए हैं तो क्या इधर पब्लिक को भेज रहे हैं, बताइए आप लोग। लेकिन देखिए, मोदी जी हो या योगी जी, उनका दिल है कि मानता नहीं। एक तरफ प्रयागराज रेलवे स्टेशन से अनाउंसमेंट हो रहा है कि बंद है, बंद है, बंद है, स्टेशन बंद है, प्लीज यहां मत आइए, और यह 14 तक बंद रहेगा। और दूसरी तरफ एक्स प्लेटफॉर्म पर रेल मंत्री के हवाले से बताया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज शेयर की जा रही है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, प्लीज कम कम कम, और संगम में डुबकी मारो मारो मारो। वजह आंकड़े है। आंकड़े का खेल जिस तरह से खेला जा रहा है, उसने लाखों श्रद्धालुओं का जीवन बर्बाद करके छोड़ दिया है। इलाहाबाद कुंभ मेला का तो यहाँ पे भी भीड़ देखी, लोग ढंग से चढ़ रहे हैं, ट्रेन आ गई है और लोगों में ऐसा रस भी नहीं है। लोगों को आराम से आ रहे हैं, आराम से चढ़ रहे हैं। देखिए, तो किसी भी अफवाह को तहरीर ना दे। और इसी बीच फील गुड करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी डुबकी ली संगम में, और पुष्कर धामी ने भी डुबकी ली, और कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें जनता जनार्दन तक पहुंच गई हैं कि सब कुछ कितना सुगम है, कितना आसान है, कितना आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है। और इसी के झांसे में जो लाखों की संख्या में वाहन फंसे हुए हैं, वह दूसरा नजारा दे रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड कम से कम ट्रैफिक जैम का तो बन चुका है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है और यह एक और बड़े स्नान का दिन है।
लिहाजा अभी तक योगी सरकार जो दावा कर रही है कि संगम में डुबकी मारने वालों की संख्या 43 करोड़ से लेकर 46 करोड़ है। अब कितने करोड़ हैं यह तो उनको तुरंत पता चल जाता है, लेकिन फिलहाल कितने लोग जाम में फंसे हैं और इस जाम को या यूं कहें इस बद इंतजामी से निपटने के लिए उनके पास क्या रणनीति है, इसका कोई अता पता नहीं है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि पूरी तरह से योगी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया है, भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश के पास अच्छे आईएएस ऑफिसर्स हैं, अच्छे सरकारी अधिकारी हैं, अगर उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता तो शायद यह जो नज़ारे आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं या ना दिखाई दे रहे होते। तो 300 किलोमीटर का लगभग वहाँ पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। तो इंतजाम सरकार को करने चाहिए थे और सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले 40 करोड़ का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर फौज का किला है, अकबर का किला है, जो बिल्कुल संगम नोज के पास है। अगर सरकार ने उसको क्यों नहीं लिया? वहाँ पर बड़े पैमाने पे लोगों को सुविधा मिल सकती थी। वहीं पर बट वृक्ष है, वहीं से सरस्वती नदी निकलती है। तो कम से कम फौज से ये सहयोग ले लेते। जब सरकार के हाथ में इंतजाम नहीं था तो फौज को साथ लेकर के और कम से कम किले को भी इस्तेमाल में लाते, जिससे कुंभ में आने वालों को असुविधा नहीं होती। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे प्रयागराज का हो यानी इलाहाबाद का या फिर मध्य प्रदेश और आसपास सटे इलाकों का हो, वह तमाम श्रद्धालुओं से करबद्ध विनती कर रहा है कि महाराज यू टर्न ले लो। वह भूल जा रहा है कि यू टर्न की भी जगह नहीं है, लेकिन फिलहाल वह समझाने की कोशिश कर रहा है लाउड स्पीकर पे कि प्लीज वापस चले जाओ, आगे रास्ता बहुत खराब है। कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटने की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में हैं और यो यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस महाकुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ मची, सैकड़ों की तादाद में आशंका है लोगों के मारे जाने की, लेकिन वह मुद्दा नहीं बना क्योंकि फील गुड का जमाना है। तो ऐसे में मेरा विश्वास तो बिल्कुल है कि कोई भी श्रद्धालु यू टर्न नहीं लेगा, क्योंकि मोदी जी के शब्दों में कहें तो जो भी आ रहा है वह अगर मारा भी जाएगा तो पुण्य आत्मा बन जाएगा। तो क्या हम माने कि 30-30 घंटे 40-40 घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए लोग अपने को इसी रास्ते पे देख रहे हैं? अब आप सोचिएगा और पूछिएगा अगल बगल वालों से कि कितने श्रद्धालुओं ने यू टर्न लिया। 9 फरवरी अभी बज रहा दोपहर के 12, मैं खड़ा हूँ संगम घाट पे। अब जो वीडियो दिखाने वाला हूँ ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। संगम घाट आना छोड़ दोगे। ये देखो संगम घाट पे, ये संगम नोज, ये संगम नोज। अभी बज रहा दोपहर के 12, चप्पलें तैर रही हैं भाई, पानी के अंदर चप्पलें तैर रही हैं। इतना बदबूदार हो रखा है, गंदगी इतनी फैल रखी है, लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि संगम पे आना कितना ही बेकार और कितना ही खतरनाक है। और लोग इसी भीड़ में नहाए जा रहे हैं। ना पानी है, साफ भी नहीं है, स्मेल बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई नहाना है। यहाँ की स्थिति मैंने इससे पहले इतनी बेकार नहीं देखी है। मैं खुद यहाँ पे स्नान किया हूँ, लेकिन अब मैं किसी को राय नहीं दूंगा कि भाई तुम आके स्नान करो। शुक्रिया।